अपने जैसे आप सभी दोस्तों को गीत सी गीता का सुरीला सा सलाम। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपनी एक नई कविता के साथ। और कविता शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह मूड बनाते हैं। तो मूड बनाने के लिए करना है कुछ काम, और क्यों ना सुने कोई कविता लेकर प्रभु का नाम। प्रभु के नाम के साथ शुरू करते हैं आज की कविता। और ये भी जानते हैं कि कौन है जो कविता के माध्यम से अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। तो ये कोई है जो जिन्हें लगता है जिन्होंने लाइफ में कुछ गलती की है। तो जहां गलतियां होती हैं वहां लेसन्स भी होते हैं, वहां सीख भी होती है। तो उन्होंने भी अपने हिस्से की गलती की है और सीखा भी है, और दोनों ही चीजें वो हमसे शेयर करना चाहते हैं कविता के माध्यम से। तो सुनते हैं और गौर फरमाइए। सोचा था हमने अहले दिल, जख्मों पर मरहम लगा देंगे। सोचा था हमने अहले दिल, जख्मों पर मरहम लगा देंगे। ना सोचा था वो दर्द दिल यूं औरों से बतला देंगे। ना सोचा था वो दर्द दिल यूं औरों को बतला देंगे। तो ये गलती है, उनकी गलती है कि उन्होंने अपने जख्मों पर किसी के द्वारा मरहम लगने की उम्मीद की। तो पहली बात तो उम्मीद लगाना ही बहुत बड़ी गलती होती है। जहां आपने मरहम की उम्मीद लगाई है वहां नमक तो आपको मिलना ही है। तो ये गलती है। तो देखते हैं क्या सीखा उन्होंने गलती से, क्या बताना चाहते हैं। सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, अगर खुद में खुश रह सकते हो तो खुद में खुद का जश्न करो। आ गई है काफी हद तक बात समझ में। अगर खुद में खुश रह सकते हो तो खुद में खुद का जश्न करो। हम राज नहीं मिल पाए तो खुद से कहकर ही खत्म करो। हम राज नहीं मिल पाए तो खुद से कहकर ही खत्म करो। ये जाम पिलाने वाले तो तुमको एक दिन बहका देंगे। ये जाम पिलाने वाले तो तुमको एक दिन बहका देंगे। सोचा था हमने अहले दिल, जख्मों पर मरहम लगा देंगे। ना सोचा था वो दर्दे दिल यूं औरों को बतला देंगे। तो कहते हैं अपने आप से कहकर बात खत्म हो जाए और खुद में ही जश्न हो जाए तो ठीक है। दूसरों को राजदार बनाना बड़ा खतरे से खाली काम नहीं है, बड़ा खतरे वाला काम है। डर गए हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आगे कहते हैं, क्यों अपनी खुशियों का जिम्मा तुम सौंप किसी को आते हो। क्यों अपनी खुशियों का जिम्मा, अपनी गलतियां कर करके इंसान सीखता है। तो वो सीखता है फिर वो जो ना दूसरों को भी सिखाने लगता है। वो भी सिखा रहे हैं हमें। क्यों अपनी खुशियों का जिम्मा तुम सौंप किसी को आते हो। खुद गर्जों की इस दुनिया में आंसू दिन रात बहाते हो। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से देखें तो दुनिया खुद गर्ज है और दुनिया में हम भी आते हैं। बात तो ये है। लेकिन बात को कहने का मतलब ये है कि ना हमारी खुशी का जिम्मेदार कोई होता है, ना हमारे दुख का कोई जिम्मेदार होता है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी खुशी की जिम्मेदारी, दुख की जिम्मेदारी खुद पर लेने से एक ओनरशिप आती है। तो वही कहना चाहते हैं कि अपनी मालकियत हमारे ऊपर होनी चाहिए कि हमारे खुश दुख उसके लिए हम अपने आप रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई दूसरा। तो वही कहते हैं कि क्यों अपनी खुशियों का जिम्मा तुम सौंप किसी को आते हो। खुद गर्जों की इस दुनिया में आंसू दिन रात बहाते हो। तुम आंखें जरा दिखाओ तो, तुम आंखें जरा दिखाओ तो वो सब एहसान गिना देंगे। जब तक बात ठीक है तब तक सब सही है। जहां आपने आंखें दिखाई वहीं पर सारे एहसान गिनाने शुरू हो जाएंगे। तुम आंखें जरा दिखाओ तो वो सब एहसान गिना देंगे। सोचा था हमने अहले दिल, जख्मों पर मरहम लगा देंगे। ना सोचा था वो दर्द दिल यूं औरों को बतला देंगे। हर्ट है। तो आगे कहते हैं, घिर जाओ गर अंगारों में, घिर जाओ गर। एक्चुअली सबसे ज्यादा बात यह है कि जब इंसान बहुत डीपली हर्ट होता है, कहीं किसी से चोट खाता है, तो सबसे बड़ी अवेकनिंग उसके अंदर तभी होती है। और तभी वो इतनी मोटिवेशनल बातें उसके अंदर से जन्म लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन बाहर से आने वाली चीज भी नहीं है। वो बहुत इनर, हम गॉड के लिए हमेशा ऊपर इशारा कर देते हैं, कहीं और करते हैं। लेकिन क्या है, उसका ट्रेस, उसकी जो डिविनिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत डीप अंदर है, और वो अंदर से ही निकल कर आती है जब उसकी जरूरत होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है। तो वो मोटिवेशन उनके अंदर से ही आया है, और जिसको वो अपनी कविता में बोल रहे हैं। घिर जाओ गर अंगारों में और कुछ ना दिखे अंधियारों में,
हो सुनसान मन की गलियां, भय पसरा हो चौबारों में। तुम खुद को जरा जला देना, तुम खुद को जरा जला देना, बिन बाती दिया जला लेना। तुम साहस जरा दिखाओ तो, तुम साहस जरा दिखाओ तो वो सारे काम बना देंगे। तुम साहस जरा दिखाओ तो वो सारे काम बना देंगे। सोचा था हमने अहले दिल, जख्मों पर मरहम लगा देंगे। ना सोचा था वो दर्द दिल यूं औरों से बतला देंगे, यूं औरों से बतला देंगे। तो यही बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से कि जो काम है, क्या जो भी चीजें होनी है वो हमारे से ही होनी है। और ये जो हम दूसरों को देखते हैं हर चीज के लिए, वो अप्रोच हमारी काम नहीं आती है, उसमें हम परेशान ही होते रहते हैं। किसी न किसी अलग अलग चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, जबकि उस जिम्मेदारी को हमें खुद लेने की जरूरत है। यही बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से। उम्मीद है कि आपको आज की कविता पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कविता के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।